The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं। स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी। इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी। इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे। तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं। Forget to download our application and start your preparation with us. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग। स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं। वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. Have like erythrocytes के बारे में ही पढ़ रहे हैं, बट थोड़ा स्पेसिफिक और हो जाओ क्योंकि अब हम हीमोग्लोबिन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। अब जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में रेड ब्लड सेल में होता है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स मेटालोप्रोटीन। हीमोग्लोबिन क्या है? कॉम्प्लेक्स मेटालोप्रोटीन है, मतलब मेटल भी इसमें है और प्रोटीन भी इसमें है। तो मेटल कौन सा है? Fe, बिकॉज इट कंटेन Fe एटम्स। और जब हम फोरेंसिक बायोलॉजी में ब्लड आइडेंटिफाई करते हैं, सो ब्लड आइडेंटिफाई जब करते हैं तो ये जो फेरिक आयन है, जो Fe है, वही ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है एंड डिफरेंट कलर जनरेट करके इंडिकेशन हमें देता है। ओके, सो Fe होता है, हीमोग्लोबिन में Fe होता है। अब जब हम पॉजिटिव आ जाता है रिएक्शन, तो इसका मतलब ये है कि ब्लड प्रेजेंट है, और अगर रेड ब्लड सेल्स है तो जो Fe है वो प्रेजेंट रहने ही वाला है। Okay, and now this Fe atom binds to oxygen molecule in the lungs and gills and discharge all over the body. अब ये जो Fe आयन है वो ऑक्सीजन के साथ एसोसिएट भी होता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट भी होता है। Oxygen can easily diffuse through erythrocyte cell membrane. So जो erythrocyte cell membrane है उसमें ऑक्सीजन बहुत ही easily diffuse हो जाता है। Hemoglobin and RBC also transport some waste products. So ऑक्सीजन को भी बाइंड करता है हीमोग्लोबिन, एंड सम एक्सटेंट कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड करता है HCO3 के अरेंजमेंट में। ये भी हमने स्कूल में पढ़ा है ना, पर बहुत कम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन बाइंड करता है। Okay, now myoglobin is a complex which is associated with hemoglobin action to store oxygen in the molecules of muscle cell. जो muscle cell में ऑक्सीजन स्टोर करके रखने का जो प्रोसेस होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो मायोग्लोबिन कहलाता है। इट इज अगेन रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब एक हेल्दी पर्सन में, ठीक है, क्या होते हैं? आरबीसीज होते हैं और उनका शेप इस तरीके से डिस्क शेप होता है। अच्छा, ये जो आप इमेज यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज ऑक्सीजनेटेड। मैंने O2 के सामने टिक कर दिया, मींस ऑक्सीजनेटेड, एंड यहाँ पे O2 के सामने मैंने क्रॉस कर दिया, मींस डीऑक्सीजनेट। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कुछ इस तरीके से दिखता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कुछ इस तरीके से दिखता है। रेड ब्लड सेल्स का आपका जो शेप है वो डिस्क शेप होती है, ठीक है। इसका डायमीटर 6.2 से 8.2 म्यू एम का होता है। इन सम अदर इंफॉर्मेशन लाइक थिकनेस पॉइंट कितना होता है, 2 से 2.5 म्यू एम। जो थिकनेस का जो सेंटर होता है वो 0.8 से 1 म्यू एम तक का होता है। इन सारे के सारे ह्यूमन सेल में लगभग यही मेजरमेंट्स होते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो सेल है, जो सेल का कैरेक्टरिस्टिक वॉल्यूम है वो अप्रोक्सीमेटली 90 FeMTO है। अभी
FEMTO सॉरी, ये जो FEMTO है इट रिप्रेजेंट द फैक्टर 10 to 15। तो ये एक तरीके की मेजरिंग यूनिट है, एक तरीके की मेजरिंग यूनिट है जिसको हम वॉल्यूम को मेजर कर रहे हैं। वन femtoliter इज इक्वल टू 10 to 15 लीटर्स। ठीक है, सो ह्यूमंस पे कितना होता है 90 femtoliters विद द सरफेस एरिया ऑफ 136 म्यू एम का स्क्वायर। ओके, इसके अलावा जो स्फेरिकल शेप है वो कितना कवर करता है 150 femtoliters एंड माइनस इन मेम्ब्रेन्स एक्सप्रेशन, जब हम मेम्ब्रेन्स वो कितना कवर करता है 150 femtoliters। क्लियर, सो दिस इज अबाउट रेड ब्लड सेल्स। अब it grows up now, जो फीमेल्स है it contain 4 to 5 million erythrocytes पर माइक्रोलीटर, मतलब जब हम क्यूबिक मिलीलीटर में इसे काउंट करते हैं तो इट्स 6 to 5 मिलियन इरीथ्रोसाइट्स एंड मेल में होता है 5 to 6 मिलियन इरीथ्रोसाइट्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अब इंडिविजुअल्स लिविंग एट हायर एल्टीट्यूड्स विद लो ऑक्सीजन टेंशन विल हैव मोर इरीथ्रोसाइट्स, उनको ज्यादा इरीथ्रोसाइट्स की जरूरत है क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसे प्लेस में रह रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन कम है। These cells are therefore much more mutual than other blood components. So other blood components है ये ज्यादा आपको आपके ब्लड में देखने को मिलेगी। There are around 4,000 से 11,000 WBCs approximately 1,000 से 4 lakh platelets in each microliter of human blood. तो ये छोटी-छोटी information है, you can just keep these information in mind. Now, to complete a single circulation cycle, human RBCs need an average of 20 seconds. So 20 second में एक circulation जो है हमारा cycle complete कर लेता है। The red color of blood is because of the presence of properties of heme ions and hemoglobin. Human RBCs consist of nearly 270 million hemoglobin molecules important in each consisting 4 heme groups. कितने हीम ग्रुप्स होते हैं 4 हीम ग्रुप्स होते हैं। हीमोग्लोबिन कंटेन अराउंड 1/3 ऑफ द इंटायर वॉल्यूम ऑफ द सेल। अब जो रेड ब्लड सेल है उसका 1/3 जो वॉल्यूम है वो हीमोग्लोबिन ही कवर कर लेता है। दिस प्रोटीन is in charge of transportation of 98% of oxygen, और जो 98% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है हमारी यही इंपॉर्टेंट हीमोग्लोबिन प्रोटीन करती है। The erythrocytes of a normal adult human male stock mass is about 2.5 grams and iron representing approximately 65% of the total iron present in a human body. So this is all about human erythrocyte और red blood cell everyone. I hope ये lecture आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा helpful और important रहा होगा। अगर ये lecture है तो like this video, share it with your friends, subscribe this channel and see you guys in the next class. And if you want to join any of our classes, UGC NET के लिए criminology, forensic science classes available है। अगर आप entrance exam की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनकी क्लासेस भी अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, तो इफ यू वांट टू text us there you can text, and yes, see you guys in the next video. Till then, take care, bye.